Hey guys, welcome to my YouTube channel Study Basic Education. So friends, I welcome you all to this new session on prepositions and its types. Yes friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं prepositions और उसके कुछ types के बारे में. ठीक है, prepositions के 3 types होते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. For classes 6th, 7th and 8th. So be tuned. सो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो में किस किस बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशंस के बारे में कि प्रेपोजिशन एग्जैक्टली है क्या. उसके बाद हम प्रेपोजिशंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. उसके बाद कुछ टाइप्स, जितने भी टाइप्स मैं आपको बताऊंगा उसकी डेफिनेशन फिर एग्जांपल्स हम साथ में करेंगे. राइट, सो लेट्स बिगिन. So as I have told you that first of all हम बात करने वाले हैं definition of prepositions के बारे में. About what? Definition, right? Means कि prepositions है क्या. So let us see that. Prepositions are the words which show relation between two things and are placed before nouns. Yes friends, prepositions वो words हैं, they are those words जो कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाते हैं. मीन्स आपको अगर कुछ ये बताना है कि भाई आप बस स्टॉप पर 5 बजे पहुंच जाना, ठीक है, सो आप 5 बजे और बस स्टॉप के लिए एक प्रेपोजिशन यूज़ कर दोगे क्योंकि आपको वहाँ पर उनके बीच में रिलेशन शो करना है. ठीक है, सो प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू शो रिलेशंस बिटवीन टू थिंग्स. ठीक है, ये बिल्कुल कंजक्शंस की तरह हैं बट ये कहीं पर भी लग सकते हैं. ठीक है, दो सेंटेंस के बीच में लगना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, कंजक्शंस तो दो सेंटेंस के बीच में लगते हैं बट प्रेपोजिशंस जो हैं वो कहीं पर भी लग सकते हैं. एंड आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स. यस, ये किसी सेंटेंस के बीच में लगें या ना लगें, स्टार्टिंग में लगें या ना लगें, बट जो नाउन है उससे ये पहले लगेगा. ठीक है, जिसके बीच में ये रिलेशन शो कर रहा है उस नाउन से ये प्रेपोजिशन हमेशा ही पहले लगेगा. राइट, सो प्रेपोजिशंस आर नथिंग बट दे आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स एंड आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स. राइट, सो नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशंस. राइट, सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इन. यस, आप इनको कितनी जगह पर यूज करते हो? इट इज अ प्रेपोजिशन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है विद. यस, विद को भी आप कभी अगर आप एक सेंटेंस बनाकर देखोगे, आई एम गोइंग विद हिम, सो आपने यहाँ पर आई का एक रिलेशन दिखाया किसके साथ? हिम के साथ. किसको ज्वाइन, किसकी वजह से, किसको बीच में रिलेट कर कर? विद को. ठीक है, सो विद इज अ प्रेपोजिशन हियर. उसके बाद नेक्स्ट है फॉर. फॉर भी एक प्रेपोजिशन है. जैसे कि आप इसको अगर एक सेंटेंस में यूज करते हो कि आई एम डूइंग दिस फॉर माई मदर, सो आपने अगेन यहां पर आई, वेट, आई और अपनी जो मदर है उनके बीच में एक रिलेशन बताया कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये अपनी मदर के लिए कर रहा हूँ. ठीक है, सो फॉर इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन. सो इन, विद और फॉर प्रेपोजिशंस किस लिए हैं? क्योंकि ये किसी दो चीज़ के बीच में रिलेशन बताते हैं. एंड हमें ये चीज़ पता है कि जितने भी प्रेपोजिशंस होंगे वो किसी ना किसी चीज़ के बीच में रिलेशन बताएंगे. Right? So now first type of preposition is preposition of place. ठीक है, preposition of place. Right? So इसकी definition देखते हैं. A preposition of place refers to position of someone or something. मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि preposition of place हमको किसी place के बारे में बताएगा कि वो जो noun है वो exactly है कहाँ पर. राइट, सो यहाँ पर भी वही लिखा है, एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो रेफर करता है किसी चीज़ की, किसी की या फिर किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में,
कि वो चीज़ या आदमी कहाँ पर है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मीट मी एट बस स्टॉप, मीट मी एट बस स्टॉप। सो इसमें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, एट। एट जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। ये यहाँ पर प्रेपोजिशन क्यों है, पहले देखते हैं प्रेपोजिशन क्यों है। क्योंकि ये मी, वेट फॉर अ वाइल, मी और बस स्टॉप के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ड, जो भी प्रेपोजिशन रिलेशन शो करेगा किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, दैट विल बी नोन एज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, समझ आया। सो यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस किस लिए है। मीट मी एट बस स्टॉप, मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो होता है वो किसी प्लेस को, किसी की पोजीशन के बारे में हमें बताता है। सो यहाँ पर मैंने बोला है कि मुझसे आप बस स्टॉप पर मिलना। सो आपको यहाँ पर किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में पता चला कि आपको कहाँ पर मिलना है, बस स्टॉप पर मिलना है। किसकी मदद से आपको यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है वो पता चली, आपको पता चला ये एट से। सो दैट इज वाई एट इज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। सो नाउ हम कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को कुछ भी नहीं है, बट दे आर दी प्रेपोजिशंस जो कि हमें किसी चीज की पोजीशन के बारे में डिपिक्ट करते हैं, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आपने अभी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस समझा, नाउ इट्स द टर्न ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनमें थोड़ा ही डिफरेंस है, देखते हैं क्या। अ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन डिपिक्ट्स द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ समथिंग। सो जो हमारी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस थी वो कुछ हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बता रही थी कि भाई जो हमारा प्लेस है, जो हमारी पोजीशन है वो ये है। लेकिन जो हमारा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वो कुछ डायरेक्शन या मूवमेंट बताता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखिए, ही रैन अराउंड द पार्क थ्राइस। ठीक है, ही रैन अराउंड द पार्क थ्राइस। तो इसमें से प्रेपोजिशन क्या है, इसमें प्रेपोजिशन है अराउंड। क्यों, क्योंकि वो ही और पार्क के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन। और मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि प्रेपोजिशंस शो द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, एंड ये आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये नाउन से पहले लगा हुआ है। नाउन क्या है यहाँ पर, पार्क, और ये पार्क से पहले लगा हुआ है, ये भी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि हमने अभी स्टडी किया डेफिनेशन में कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट को शो करता है। किसको शो करता है, मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी उस आदमी की मूवमेंट बताई गई है कि वो पार्क के चारों तरफ घूमा है, अराउंड घूमा है। ठीक है, अगर यहीं पर बोला जाता कि ही रैन स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द पार्क, तो उसमें भी ये डायरेक्शन बताई कि वो कहाँ की किस तरफ को गया है, वो गया है स्ट्रेट। ठीक है, सो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन tells us or depicts us about the direction or movement of something, right? So now last point of this video and the last type of preposition, it says preposition of time. So a preposition of time conveys the idea of time. मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया कि ये तीन टाइप के होते हैं प्रेपोजिशंस, कि जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है वो कन्वे करेगा, बताएगा आपको आइडिया ऑफ टाइम कि कोई जो चीज़ है वो कब घटित हुई। ठीक है, और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से। ठीक है, मीन्स सिमिलर कैसे, वो है तो सेम, जैसे मैंने आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी एट बताया था, लेकिन इन दोनों को यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आई विल श्योरली मीट एट लंच। सो इसमें से आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारा जो प्रेपोजिशन है वो है एट। क्यों, क्योंकि आई और लंच के बीच में ये रिलेशन शो कर रहा है, और ये एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको टाइम बता दिया कि मैं आपसे लंच में पक्का मिलूंगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर आपको एक बिल्कुल करेक्ट क्या बताया, टाइम। सो एट इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस में डिफरेंस बताने के लिए आपको उन सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा, देन ओनली आप डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो।
नाउ एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी हो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर, कमेंट ऑन द वीडियो, and for more similar videos don't forget to subscribe the channel. Thank you.